मंगलाचरण। नमो अरिहंताणं नमो सेदाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायणं नमो लोये सव्यसाहूणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। मंगलमय मंगले करन बीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरिहंतादि महान। करि मंगल करे होम हम ग्रंथ करन को कान। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राम। इस भव तरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव। ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। आचार्य कल पंडित टोडरमल जी की है अनुपम रचना मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ 7वें अधिकार पर अपनी चर्चा चल रही है। कैसे आचार्य कल्प हमारे लिए हमारी इस मिथ्या मान्यता को निकालते हुए मोक्ष सुख की ओर ले जा रहे हैं। ऐसे दृष्टांत देके, ऐसे सटीक उदाहरण देके, अगर कोई क्रोधिमानी व्यक्ति है उसके लिए भी वो दृष्टांत सहज में समझ में आ जाए, और कोई जीव मान की पुष्टि करने के अर्थ धर्म को साधने की क्रिया करता है उसके लिए भी यह आचार्य टोडरमल जी का सिद्धांत समझ में आ जाए। एन कैन प्रकारण जिस प्रकारण जैसे भी हो यह जीव मुक्ति मार्ग में लगना चाहिए, ऐसी कमर टोडरमल जी ने कसी है। जब हमारे टोडरमल जी ने ऐसी कमर कसी है तो थोड़ा सा हमारा भी तो कर्तव्य बनता है कि हम भी कसें, उनकी बात को समझें, उनकी यथार्थता को देखें। कैसे टोडरमल जी एक एक बात को बिना किसी को रुठाए, मतलब कहते हैं कि भाई कोई व्यक्ति नाराज भी ना हो, उसको बात बुरी भी ना लगे, उसको बात स्वयं की भी लगे, और सार्वजनिक में कही जाए तो ऐसा ना लगे कि मुझे कह रहे हैं, जबकि पूरी बात उसी व्यक्ति के लिए ये कह रहे हैं। ऐसी टोडरमल जी की शैली 7वें अधिकार में कल हमने 209 नंबर के पेज पर थोड़ी सी चर्चा की थी, जिसमें टोडरमल जी ने जवाब दिया था कि देखो, कोई व्यापारी निरुद्यमी होकर निठल्ला जैसे तैसे वक्त गवाता है, व्यापार से निवृत्ति लेके, ब्रह्मचर्य व्रत लेके, या किसी प्रकार की प्रतिमाएं धारण करके, संसार से विरक्ति लेके एक कमरे में अपना समय बिताता है, और समय बिताने में वो शास्त्राभ्यास नहीं करता, गुणस्थान मार्गणा आदि की चर्चा नहीं करता, कोई जीव आए तो तत्व चर्चा उनके साथ नहीं करता। क्यों नहीं करता? वो स्वच्छंदी हो गया है, और वह निश्चयभाषी स्वच्छंदी जीव मैं स्वयं भगवान हूँ ऐसी नित प्रति समय प्रतीति करता है। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, एक आत्मा को जानना ही सार है, बाकी सब असार है, संसार का जड़ वैभव कोई काम का नहीं। ऐसी बातें करता हुआ उससे बोले कि भैया जिनेंद्र देव के दर्शन तो कर लो, बोले सब विकल्प है, वो राग है, आश्रव बंध का कारण है। ऐसी वह बात बताता है। तो टोडरमल जी ने ये बोला कि देखो भैया, शास्त्राभ्यास कार्यों में गणधराधिक, देखो नीचे वाली लाइन में, सूना सा होकर प्रमादी होने का नाम सदुपयोग ठहराता है। वहां क्लेश थोड़ा होने से कोई आलसी बनकर पड़े रहने में सुख माने और आनंद मानता है। उसके लिए जवाब देते हैं 209 नंबर पेज के चौथे नंबर की लाइन से। देखो, उसी प्रकार व्यापार आदिक पुत्र आदि को खेद का कारण जानकर उनसे उदास रहता है और उसे वैराग्य मानता है, सो ऐसा ज्ञान वैराग्य तो कषाय गर्भित है। क्या कहा?
क्या है कि वैराग्य तो है, वैराग्य तो बाहर में दिख रहा है, लेकिन सब कषाय गर्भित है। कहा वीतराग रूप उदासीन दशा में जो निराकुलता होती है वह सच्चा आनंद ज्ञान वैराग्य ज्ञानी जीवों के चारित्र मोह की हीनता होने पर प्रकट होती है। क्या कहा? एक बात विशेष रूप से यहां पर आई कि वीतराग भाव रूप उदासीन दशा में जो निराकुलता होती है। आई बात समझ में? क्या होना चाहिए पहले? वीतरागता रूप उदासीन दशा, है ना। और जो निराकुलता होती है वह सच्चा आनंद ज्ञान वैराग्य ज्ञानी जीवों के चारित्र मोह की हीनता होने पर ही होती है। अब जब चारित्र मोह उस जीव का छूटा है, क्या कहा? चारित्र मोह जब उसका छूटा है, क्या कहा? दर्शन मोह के उदय से तो उसके लिए जनवाणी जिन सब सुहा रही है, लेकिन चारित्र में अभी सर्व प्रकार के परिग्रह उसको अच्छे लग रहे हैं मोह में, और सम्यक दृष्टिपना मान रहा है। आगे बात अभी और कहने वाले हैं कि देखो भैया, जहां व्यापार आदि क्लेश छोड़कर यथेष्ट भोजन आदि द्वारा सुख हुआ प्रवर्तता है, वहां अपने को कषाय रहित मानता है, परंतु इस प्रकार आनंद रूप होने से तो रौद्र ध्यान होता है तथा सुख सामग्री छोड़कर दुख सामग्री का संयोग होने पर संक्लेश ना हो, राग द्वेष उत्पन्न ना हो, तब निकषाय भाव होता है। आद्र रौद्र परिणाम की बात करते हैं। आद्र परिणाम होते हैं जब दुखी कष्ट के समय हमारे भाव उस रूप होते हैं, उसको आद्र रूप। और रौद्र रूप बोलते हैं जब हम कोई कॉमेडी पिक्चर देखते हैं, जब कोई खुशी की बात आती है, अपने अंतरंग में कोई प्रसन्न चित्त हमारा मन होता है, कोई वस्तु हमें मिल जाए जिसके हमने सोचा था और उसके प्रति जो हमारी आसक्ति होती है, ये परिणाम होते हैं रौद्र परिणाम। आई बात समझ में? तो कहा दुख में तो सभी जीव दुख मानते हैं, लेकिन कोई अगर सुख के समय में, सुख में, है ना, कोई जीव उसको दुख माने तो बात भली कहे। क्या कहा? कहा देखो, जहां सुख सामग्री को छोड़कर दुख सामग्री का संयोग होने पर। आई बात समझ में? कौन जीव चाहता है दुख की सामग्री मिले? कौन जीव चाहता है कि हमारे लिए व्यापार आदि में घाटा लगे? कौन सा जीव ऐसा चाहता है कि परद्रव्य हमारे रूप अनुरूप ना हो? ऐसा होता नहीं, क्योंकि प्रत्येक द्रव्य स्वाधीन, डाणा जीवा डाणा कम, सभी अपने कर्मोपाधिजन्य अवस्था से आए हुए। एक परिवार में 6-10 सदस्य लोग रह रहे हैं, 10 लोग रह रहे हैं, तो सभी जीव एक जगह से नहीं आए कि नहीं पिछले जन्म में भी एक ही परिवार में थे और वो इस परिवार में आ गए। ऐसा नहीं है। कोई कहीं से आया है, कोई कहीं से आया है, कोई कहीं से आया है। उन्हें पूर्व भाव में कोई अलग कर्म किए हैं, आपने कोई अलग कर्म हुई। संयोग बस रूप तात्कालिक न्यायवत ऐसा संयोग मिल गया है कि सबके सब यहां जुड़ गए हैं। अब जब सब जो एक से जुड़ गए हैं तो सब अपने अनुरूप कार्य करेंगे, क्या अपने कर्म बंध अनुरूप कार्य करेंगे। तो कहते हैं कि जब वो आपके रूप कार्य करें, आपके अनुरूप कार्य करें, तो जीव सुखी होता है, और जब वो आपके अनुरूप कार्य नहीं करते हैं तब यह जीव दुखी होता है। होता है कि नहीं होता? अब क्या है? अब बोले परीक्षा की घड़ी है। बोले कैसी परीक्षा की घड़ी है? कहते हैं जहां सुख सामग्री को छोड़कर दुख सामग्री का संयोग होने पर संक्लेश ना हो। क्या ना हो? संक्लेश ना हो। आई बात समझ में? अब देखो, थोड़ा सा एक विचार करो, हम घर गृहस्थी में रह के सब प्रकार की सुख सुविधाएं संपन्नता हो के भी, हर चीज उपलब्ध हो के भी, हम उसमें दुख का अनुभव करते हैं कि नहीं करते? आई बात करते हैं। अब थोड़ा सा एक विचार ये करो कि हमारे दिगंबर मुनिराज हैं, आपके पास परिवार है कि नहीं? उनके पास परिवार है क्या? आपके साथ दुख सुख में साथ देने वाले सगे संबंधी हैं, उनके साथ है क्या? आपको डेली सुबह भगवान के नित्य प्रति दर्शन करने के भाव आते हैं, जिन मंदिर पास में है उनके पास जिन मंदिर है क्या? नहीं। तत्व चर्चा करने के लिए आपके पास आपका परिवार है, उनके साथ तत्व चर्चा करने के लिए कोई है क्या? देखो, सब सुविधाएं लगा लेना, सब आपके लिए 24 घंटे भोजन करने के लिए आहार घर पर रखा हुआ है और आप आहार करते हो और उसमें सुख मानते हो। मुनिराजों के लिए आहार की है क्या? है हर चीज के लिए। अब आप अगर कल्पना करके देखो कि जितनी सब सुख सुविधाएं हमारे लिए हैं, हम सब उन सुख सुविधाओं में रहते हुए दुख मान रहे हैं, और मुनिराज उन सब सुख सुविधाओं में ना होते हुए भी
उन सब सुख सुविधा में नहीं होने पर भी एक रंच मात्र भी दुख नहीं मान रहे। आई बात। थोड़ा सा तो वो हमें परिचय ये है कि मुनिराजों का हमें मालूम है क्यों क्या है, ज्ञान ध्यान तपोरक्ता तपस्वी चा प्रशस्वते, कि हमारे मुनिराज ज्ञान ध्यान और तप में लीन रहते हैं। संसार के अन्य जीवों को तो बहुत कष्टमय दिखाई देते हैं, अन्य जीवों को तो कहते हैं ये कैसे परिश्रम सहते हैं, अन्य जीवों को तो कहते हैं ये ऐसे कैसे करते हैं, लेकिन अंतरंग में वो स्वभाव के अनुकूल रहते हैं और नित्य प्रति समय आनंद की में चलते हैं। तो कहते हैं वो परिणाम, कौन सा परिणाम, जो परिणाम, हाँ, जो परिणाम अनुकूलता की सामग्री ना मिले और उस अनुकूलता की एक रंच मात्र भी खबर ना आए। आई बात समझ में। आजकल का जीव दुखी कैसे है, आजकल का जीव दुखी कैसे है, जो सुख सुविधाएं मिली हैं उसको भोगने में दुखी नहीं है। यह जीव उन सुविधाओं को भोगते भोगते और अत्यधिक मिले उस वांछा में यह जीव दुखी है। क्या मिले, जो चीज आपके पुण्य के उदय से साता रूपी कर्म से 2 रसगुल्ला मिले तो यह जीव उन 2 रसगुल्लों को खाते हुए सुखी नहीं है, लेकिन दुख किस बात का है कि ये 2 ही हैं। क्या बात में दुखी है, 2 ही हैं। जबकि क्या होना चाहिए, बोले ये होना चाहिए कि सुख सामग्री को छोड़कर दुख सामग्री का संयोग होने पर है, सुख में सुमरन सब करें, दुख में करें ना कोई। मतलब क्या है, सुख सामग्री को छोड़कर दुख सामग्री का संयोग होने पर, मतलब ये बात बता के टोडरमल जी ने हमारे लिए ये कह दी कि देखो कोई भी जीव अछूता नहीं है, चाहे वो 1 इंद्रिय हो, 2 इंद्रिय हो, 3 इंद्रिय, 5 इंद्रिय सैनी हो, सम्यक दृष्टि पुरुष क्यों ना हो और स्वर्ग में बैठा हुआ सौधर्मेंद्र क्यों ना हो, अरे कुंदकुंदाचार्य जैसे जीव क्यों ना हो और उसी भाव में तद्भव मोक्षगामी अरहंत मुनि ऋषभदेव क्यों ना हो, है भरत चक्रवर्ती बाहुबली जैसे तद्भव मोक्षगामी जीव क्यों ना हो, सभी के साथ साता है और सभी के साथ असाता है। जो जीव क्या कहा, सुख सामग्री को छोड़कर दुख सामग्री का संयोग होने पर संक्लेश ना हो, वही जीव कल्याणकारी है। क्या कहा, कल्याणकारी किसमें है? दुख सामग्री को छोड़कर सुख में वो ना हो, सुख में देखो मगन ना। देखो कल एक बात ये कही थी कि देखो हमारा मन जिनवाणी में तब लगता है जब हम संसार वैभव में बहुत दुखी होते हैं। आप ये कहना कि जब अगर आपका सुबह किसी से झगड़ा हुआ हो और 1 घंटे बाद किसी का प्रवचन हो तो उनकी तत्व की बात ऐसी रुचि भाएगी कि क्यों ना हम इसी जनागम के मार्ग पर चल जाएं। क्यों? सुबह आपका किसी से झगड़ा हुआ है और उसकी झगड़ी रूप विच्छिन्न दशा आपके अंतरंग में आद्र रौद्र रूप चल रही है और आदि रूप चलते हुए आपको संसार वैभव सब नश्वर दिख रहा है और नश्वर दिख के आपके लिए वह जनवाणी की बात अच्छी लग रही है। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जो आदर रौद्र परिणाम हुए और जो झगड़ा हुआ उसके अनुकूल रूप आपकी 1 घंटे जो तत्व के रूप पर रुचि लगी वो सही लगी कि नहीं लगी? देखो विषाद रूप से ना लगे तो एक परद्रव्य के प्रति द्वेष भाव भी नहीं आए, अपने पूर्वोजन्य कर्मोदय की अवस्था ये हुई है ऐसा हमें निर्णय हुआ, उस निर्णय के पूर्वक परद्रव्य के प्रति द्वेष नहीं हुआ और हमें अपने प्रति गिलानी नहीं हुई, तो एक प्रकार से हमें शांति भाव आया, साम्य भाव आया। आई बात। और ऐसे जीव देखो जिनको कोई झगड़ा ना हुआ हो, धन व्यापार वैभव बहुत चल रहा हो, दुकान खोले नहीं, 4 ग्राहक रोड पे खड़े हों, शाम दुकान बंद करते हैं ऐसे धक्का लगा के शटर बंद करें, उन जीवों से पूछो क्यों भाई तू वक्त जिनवाणी की स्वाध्याय कर लो, जिन मंदिर तो चले जाया करो, चलो शिखर जी की यात्रा कर रहे हैं, उन जीवों को कभी समझ में नहीं आई। अब थोड़ा सा एक बात दृष्टि ये डालना कि जब जब हमें भगवान याद आएंगे, जब जब हमें जिन धर्म याद आएगा, जब जब हमें जिन तत्व की बात समझ में आएगी और जब जब हमें किसी न किसी गुरुदेव श्री के प्रवचन समझ में आएगी, तब तब हमारे जीवन में कोई असाता रूपी घटना जरूर घटी होगी। क्यों घटी होगी? अगर आपको जिनवाणी की एक बात अच्छी लग रही है तो आप संसार से दुखी हो। अगर आपको किसी के प्रवचन 1 लाइन 2 लाइन 4 लाइन बहुत अच्छी लग रही है और ऐसे लग रहा है जैसे अमृत झर रहे हो, मतलब आप संसार से दुखी हो। सुनो तो अगर आपको ये लग रहा है कि अरे भाई ऐसे जीव का समागम तो हमें नित्य प्रति समय होना चाहिए, मतलब आपका समागम जिन जीवों के साथ है वो जीव आपके लिए समागम नहीं दे रहे हैं।
इस हिसाब से देखा जाए तो आप 24 घंटे असाता रूपी कर्म का भोगन कर रहे हो, उस वजह से ये जिनवाणी सुहा रही है। आई बात समझ में? अब जब सुहा रही है जिनवाणी, और जिनवाणी सुहा रही है, तो उस समय आपका अशुभ से शुभ की ओर कार्य लग रहा है। क्या लग रहा है? शुभ की ओर। तो मुझे बताओ, जब आप अशुभ से शुभ की ओर आए और एक समय ऐसा बन जाए कि हम शुद्ध की ओर पहुंच जाएं, तो बताओ, वह वीतरागता रूप हमारा संसार, वह द्वेष रूप हमारे परिवारजन, वह दोष रूप हमारे मित्रगण जो हमें कष्ट दे रहे हैं, वह हमारे लिए भले हुए कि नहीं? बताओ अनुराग, हुए कि नहीं? भले हुए कि नहीं? नहीं, भले हुए ना? आई बात समझ में? भले हुए। मतलब आपको एक व्यक्ति की वजह से 3 घंटे स्वाध्याय करने का मौका मिला, तो हमें 24 घंटे में ऐसे 12 लोगों का समागम लेना चाहिए कि जिससे हम 24 घंटे स्वाध्याय कर सकें। क्यों? क्योंकि सार तो यही है, बाकी तो सब असार है। सबसे लड़ते झगड़ते रहना चाहिए। लड़ते झगड़ते नहीं रहना चाहिए। पंडित जी की बात है ना कि उनकी पत्नी विपरीत मिली, वैराग्यदायिनी, वैराग्यदायिनी हमारी पत्नी हमारे लिए वैराग्यदायिनी है। बोले क्यों? नित्य वैराग्यदायिनी। जब जब वो बात करती है तो हमें संसार की असारता समझ में आती है, और हमारा उस दिन प्रवचन में बहुत मन लगता है, चित्त लगता है, क्योंकि वैराग्यदायिनी है ना। तो ऐसे क्षण वैराग्य के हमें नित्य प्रति समय उत्पन्न करने चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो ऐसा नहीं करना चाहिए कि जानबूझ हम किसी से झगड़ें। क्या कहा? एक वो कहानी है, एक वो कथा है, क्या अपने घर में अपने बुरे व्यक्ति को साथ में रखना चाहिए, जिससे कि वो बुराइयां बताएं और हमें सुधरने का मौका मिले। निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाए, हाँ, बिन पानी साबुन बना निर्मल करे भाई, निर्मल करे। मतलब अब देखो, क्यों ये बात याद रखना टोडरमल जी की। क्या? परंतु जहां सुख सामग्री को छोड़कर दुख सामग्री का संयोग होने पर संक्लेश ना हो, संक्लेश ना हो। आई बात समझ में? है ना? तो कहा जब संक्लेश ना हो तो क्या होगा? बोले राग और द्वेष ना हो, तब निकषाय भाव होता है। आई बात समझ में? संकलेश में वैराग्यता ले आवा का काम की। हाँ, संकलेश में वैराग्यता ले भाई आपके परिणाम विचलित हैं, आप सर्व प्रकार से हो, और आप उन परिणामों को और हवा देने के लिए आप और बढ़ा रहे हो, और आपने उस समय से अपना स्वभाव हटा के जिनवाणी के प्रति लगाया, तो आपको अपनी गलती समझ में आई और सामने वाले के प्रति आपके लिए द्वेष नहीं हुआ। और जो देखी वीतराग ने सो होसी बीरा रे, ऐसी परिणति आपके अंतरंग में चली, तो आपका स्वभाव शांत हुआ, और जब स्वभाव शांत हुआ तो अशुभ से शुभ की ओर आया, और जब शुभ की ओर आया ना, तब हमारे लिए पता चला कि क्या वास्तव में तो सुख सामग्री को छोड़कर दुख सामग्री का संयोग होने पर संक्लेश ना हो। आई बात? ठंड लगी, बाहर दरवाजे नहीं खोले पंडित जी हाँ, की पत्नी ने, हाँ, तो रात भर और गुस्सा में आई, तो दरवाजे खोले तो ठंडे पानी को मटका कोड़े। हाँ, तो पंडित जी का सोच रहे, हाँ, जहाँ अनुकूलता, हाँ, प्रतिकूलता को अनुकूलता मानी, हाँ, जहाँ अनुकूलता तो हमारे लाने वज्र के समान है। अभी तक तो गरजत नहीं, हाँ, तो जी बरस गए। अरे बहुत कहानी। इसलिए कहते हैं कि देखो भैया, ऐसा संयोग साधन, हे प्रभु, हमारे जीवन में ऐसा साता का उदय बार बार आए, नित्य प्रति समय आए, क्षण क्षण में आए, कि हमारे लिए जिनवाणी हमसे दूर ना हो जाए, हैं? रह के हमारे लिए जिनवाणी की हवा हमारे लिए लगती रहे। और पता है जिनवाणी की हवा कब लगी? क्योंकि वो क्या है, टोडरमल जी ने पहले कह दिया था पहले अधिकार में, संसार के समस्त जीव दुखी हैं और सुख चाहते हैं। आई बात? और सुख कहाँ है? मोक्ष सुख आत्मा अनुभूति है, सच्चा सुख है। आई बात समझ में? और वह किससे मिलेगी? जिनवाणी को पठन पाठन करने से मिलेगी। अब जब जीव दुख को दुख रूप सा मानेगा, तब तो जिनवाणी की ओर आएगा। आई बात? तो कहते हैं कि देखो, सुख सामग्री को छोड़कर दुख सामग्री का संयोग ना होने पर संक्लेश ना हो, राग द्वेष ना हो, तब निकषाय भाव होता है। ऐसे भ्रम रूप उनकी प्रवृत्ति पाई जाती है। अब निश्चयभासी मिथ्या दृष्टि की आगे चर्चा करते हुए टोडरमल जी कह रहे हैं, इस प्रकार जो जीव केवल निश्चयाभास के अवलंबी हैं, आई बात समझ में? जो जीव निश्चयाभास के अवलंबी हैं, उन्हें मिथ्या दृष्टि जानना।
आई बात। अब ये हमसे कह रहे हैं और उस मिथ्या दृष्टि से भी कह रहे हैं कि आपके सामने अगर कोई व्यक्ति ऐसा हो तो उसको मिथ्या दृष्टि ही समझना, सम्यक दृष्टि मत समझना। क्यों नहीं समझना? मिथ्या दृष्टि क्यों मानना? देखो भाई, वह स्वच्छंदी हो गया है। जैसे जिनागम के मार्ग को वो निरूपण कर रहा है, वास्तव में वह मार्ग जिनागम का नहीं है। आई बात समझ में? जैसे कैसे? जैसे कैसे? अगर कोई व्यक्ति पागल हो जाए तो उसकी पागल की बात को कौन स्वीकार करता है? बताओ। आज अगर नरेंद्र मोदी पागल हो जाएं और वो मंच पे बैठ के भाषण दें तो उनकी कोई बात मानेगा? क्यों नहीं मानेगा? प्रधानमंत्री हैं, सब कुछ है। ये बोला जाएगा कि भाई उनकी मानसिक स्थिति खराब है ना, मानसिक स्थिति खराब है। तो ऐसे ही मिथ्या दृष्टि है वो जी, और उसकी मानसिक स्थिति खराब है, वो स्वच्छंदी हो गया है, इसलिए वो आचरण रूप क्रिया नहीं कर रहा है। वो कैसा हो गया है? बोले जैसे वेदांती और सांख्यमती जीव केवल शुद्धात्मा के श्रद्धानी हैं। अरे क्या बात कर रहे हैं? मतलब एक भगवान आत्मा का चिंतन वेदांत लोग भी कहते हैं और सांख्यमती भी कहते हैं, खाली जैनमती नहीं कहते हैं। जैनमती नहीं कहते। देखो, हमारा जिनागम जैन धर्म अनेकांतमयी है बात। अपेक्षाएं लगा के हर बात करता है, स्यादवाद में इसकी शैली है। लेकिन सांख्यमती और वेदांतमती ये अपने एक पक्ष को एकांत में ग्रहण करते हैं। क्या करते हैं? एकांत में ग्रहण करते हैं। कैसे? वेदांती व सांख्यमती जीव केवल 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 शुद्धात्मा के श्रद्धानी हैं और किसी के श्रद्धानी नहीं है। आई बात समझ में? और अगर हम ऐसे ही पूर्ण रूप से निश्चयाभासी हो जाएं, जिसकी तुलना टोडरमल जी सांख्यमती और वेदांतमती से कर रहे हैं, तो मुझे बताओ इस पंचम काल में केवल शुद्धात्मा का चिंतन निरूपण किसके लिए हो रहा है? अपन ये बात कर रहे हैं अरहंत के लिए हो रहा है, तो अरहंत कहां पर है? अपन ये कहें कि भी ये शमोशरण में बैठे हमारे अरहंत प्रभु के लिए हो रहा है, तो बताओ इस भारतवर्ष में किस क्षेत्र में जाके शमोशरण लगा है? कहीं लगा है? नहीं लगा। तो मतलब कहीं पर शमोशरण नहीं लगा है और अरहंत हमारे लिए दिखाई नहीं दे रहे हैं। फिर तो हमारा ये जिन धर्म जो है, जिनागम है, ये तो झूठा हो गया। भाई आपके पास क्या प्रमाण है कोई प्रमाण? भाई आपने ये कहा कि देखो, अगर हम इस जैन धर्म को उस निश्चयाभासी की कही हुई बात को क्या माने कि केवल शुद्धात्मा का श्रद्धानी हूं, जैसे शुद्धात्मा का श्रद्धानी वेदांत और सांख्य मत कहते हैं, इस अपेक्षा से जिनागम माने, तो यह जैन धर्म का लोप हो जाएगा। क्यों लोप हो जाएगा जैन धर्म का? क्योंकि यहां पर साक्षात अरहंत देव का विलय है। सिद्ध सला किसी ने देखी नहीं है। भगवान आत्मा को निकाल के किसी ने यहां पर टेबल पर अपने आत्मा को रखा नहीं है। और जितनी भी बातें हैं सब हम जिनागम के अनुसार बोलते हैं और उसका श्रद्धान करते हैं, और प्रत्येक समय प्रैक्टिकल रूप करके अपेक्षा लगाकर उसका श्रद्धान किया जाता है। आई बात समझ में? और दूसरी बात याद रखना है ना, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। सम्यक दर्शन कहा ये केवल शुद्धात्मा का श्रद्धान, तो केवल सम्यक दर्शन के मोक्ष मार्ग नहीं है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र ही तीनों की एकता रूप मोक्ष मार्ग है। और अब अगर कोई ये मान ले निश्चयाभासी सम्यक दृष्टि की तरह, क्या केवल सम्यक दर्शन ही मोक्ष मार्ग है और वो मुझे प्रकट है, भाई उसके लिए तो प्रकट है, निश्चयाभासी के लिए वो तो अपने मुंह से यही कह रहा है कि हमें सम्यक दर्शन प्रकट है। तो कह रहे हैं कि तुम पता कैसे हो गए हो, तुम सांख्यमती और बौद्धमती की तरह केवल शुद्धात्मा के श्रद्धानी हो गए हो ना? कभी कभी तो ऐसा लगता है पूरा का पूरा जिनागम इसी उपदेश से तो भरा है। मैं भगवान हूँ, मैं भगवान हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं चिदानंद हूँ, मैं चिदरूप हूँ, मैं अरूपी हूँ, मैं ज्ञान में हूँ, मैं यही से तो भरा है। आई बात समझ में? लेकिन हम ये बात याद में रखते हैं कि ये बात हमेशा द्रव्य दृष्टि की गई है और पर्याय दृष्टि से तो हम संसारी। आई बात समझ में? तो कहते हैं कि देखो, इस प्रकार जीव निश्चयाभास के अवलंबी हैं, उन्हें मिथ्या दृष्टि जानना। जैसे वेदांत व सांख्यमती जीव केवल शुद्धात्मा के श्रद्धानी हैं, उसी प्रकार इन्हें भी जानना। क्योंकि श्रद्धान की समानता के कारण उनका उपदेश इन्हें अष्ट लगता है
और इनका उपदेश उन्हें इष्ट लगता है। आई बात समझ में? देखो अपने अपने धर्म पर श्रद्धा। कभी कभी हम आप YouTube वगैरह देखते हो ना, तो किसी न किसी के प्रवचन आते रहते हैं, है ना? प्रवचन आते रहते हैं, चाहे वो जैन धर्म के हों, चाहे वो श्वेतांबर धर्म के हों, चाहे 20पंथी 13पंथी या अन्य धर्म के हों, हिंदू धर्म के हों, मोमडन्स के हों, क्रिश्चियंस के हों, गीता को पढ़ने वाले जीवों के हों, या कोई अन्य ऐसे धर्म हैं, सभी ने अपने अपने धर्मों के प्रवचन देते हैं। तो अगर आप स्क्रॉल करते हुए कोई प्रवचन आपके लिए एक आत्मा की बात करते हुए सुनाई दे, एक आत्मा की बात, किसकी बात? केवल एक आत्मा की बात है, ये बात करते हुए सुनाई दे, तो आप ठहर के 2 मिनट उसकी बात जरूर सुनते हो। कौन अपेक्षा से? किस अपेक्षा से कह रहे हैं? है? किस अपेक्षा से कह रहे हैं? कहा हाँ कि ये क्यों कह रहे हैं, ये आत्मा की बात क्यों कर रहे हैं? गीता में अगर लिखा हुआ है कि भाई यह गलता नहीं, यह जलता नहीं, यह पानी से गीला होता नहीं, इसको कोई आत्मा को कोई मार सकता नहीं, कोई उत्पन्न नहीं कर सकता, यह आत्मा तो अजर अमर है, अनादि से ये मानता है। तो हमने गीता पढ़ी, तो एक बार हमने गीता सुनी, आखिर ये कहना क्या चाह रहे हैं? आई बात समझ में? अभिप्राय क्या सुन? अब क्या होगा जब वो निश्चयवासी मिथ्या दृष्टि के लिए इन चीजों की हवा लगेगी, तो उसके लिए इन्हीं की बातें अच्छी लगेंगी। क्या कहा? जो निश्चय की बात करेगा वो हमारा श्रद्धानी होगा, और जो व्यवहार की बात करेगा वो हमारा श्रद्धानी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मुझे पूजा करने के भाव नहीं हो रहे हैं, और आपके धर्म में पूजा करना है ये बताया है। हमारे लिए दिगंबर मुनि जानों का समागम है ना, द्रव्य भावलिंगी संतों का समागम है, पाने के लिए इच्छा नहीं हो रही है, जाने की इच्छा नहीं हो रही है, और उनके धर्म में उनका विरोध किया हुआ है। तो क्या होता है? बोले उनकी बातें हमारे लिए अच्छी लगती हैं। तो टोडरमल जी कह रहे हैं कि देखो, दोनों के बीच में वज्र की दीवार है। कैसा कि एक दीवार उस तरफ है जो केवल निश्चयाभास का अवलंबन लेके निश्चयाभासी सांख्य और बौद्धमती हो गए हैं, उनको इसी की बात अच्छी लगेगी, और इसी को उनकी बात अच्छी लगेगी। इसकी बात अच्छी नहीं लगेंगी, व्यवहार रूप परिणाम उसको अच्छे नहीं लगेंगे। तो कहा क्योंकि श्रद्धान की समानता के कारण। किसके समानता के कारण? मैं शुद्धात्म हूं, मैं केवल शुद्धात्मा का श्रद्धानी हूं। ऐसे श्रद्धान की समानता के कारण उपदेश इन्हें अष्ट लगता है, और इनका उपदेश इष्ट, और इन्हें उनका उपदेश इष्ट लगता है एक दूसरे के लिए। अब देखो और कहते हैं, तथा इन जीवों को ऐसा श्रद्धान है कि, किन जीवों को? निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टियों को ऐसा श्रद्धान है कि केवल शुद्धात्मा के चिंतन से संवर निर्जरा होते हैं, वह मुक्त आत्मा के सुख का अंश वहां प्रकट होता है। तो 1% याद रखना, हमारे दिगंबर भावलिंगी भी संत इसी का चिंतन करते हैं। हमारे कुंदकुंदाचार्य ने समाचार जैसे ग्रंथ परमागम लिखे, तो इसी एक निश्शुद्धात्मा का चिंतन करके लिखे। हमारे तीर्थंकर परमात्मा भी हुए तो निश्शुद्धात्मा के चिंतन से हुए, और निज सिद्धात्मा के चिंतन से संवर निर्जरा होती है। अपने आत्मा की प्राप्ति में संबंध निजरा को कारण माना। हाँ। इससे हमारी कर्मों की निजरा। हाँ नहीं, दो एक अपेक्षा से बात कहो, थोड़ा सा अभी आगे का मत पढ़ना, केवल इतना पढ़ना है ना। उन जीवों को ऐसा श्रद्धान है, ये भी छोड़ देना। टोडरमल जी थोड़ी सी ऐसी बात करते हैं उन जीवों को, तो हमें ऐसा लगता है कि अरे ये हमारी बात छोड़ना है, हमारी बात नहीं है, ये तो दूसरी मम्मी की बात है, ये तो भैया अनुपम की बात है, इनकी बात है, हमारी। अरे यार हमारी बात करो तब तो सुने है, तो ये छोड़ो अभी। अब थोड़ा सा छोड़ के एक लाइन पढ़ो, केवल शुद्धात्मा के चिंतन से तो संवर निर्जरा होते हैं, और मुक्त आत्मा के सुख का अंश वहां प्रकट होता है। आई बात समझ में? अब थोड़ा सा ये लाइन पढ़ के हमारे लिए क्या समझ में आया? वास्तविकता तो यही है। आई बात समझ में? वास्तविकता तो यही है। क्या अंतर है? क्या अंतर है? वास्तविकता तो यही है। गलत तो कुछ कह ही नहीं रहे हैं। बात ये कह रहे हैं कि देखो भैया, तुमने केवल एक ही को पकड़ रखा है। क्या कहा? तुमने केवल इसको पकड़ रखा है स्वावलंबी स्वच्छंदी होके, कि केवल 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 शुद्धात्मा के चिंतन से संवर निर्जरा होते हैं, वह मुक्त आत्मा के सुख का अंश वहां प्रकट होता है। ठीक है, ये बात पकड़ ली।
अब चलो बताओ मुक्त आत्मा बताओ, इतने दिन हो गए तुम्हारे लिए शुद्ध आत्मा का चिंतन करते हुए, थोड़ा सा हमें उस शुद्ध आत्मा की इतना सा थोड़ा सा अंश बताओ। बताओ, हमने देखा तो, आपने देखा तो होगा आत्मा कैसा है, आत्मा उसका अनुपम अनुराग रूप बताओ उसका। चलो चलो ठीक, आपने उसका स्वाद चखाना, आत्मा का स्वाद तो चखा है? तभी तो आपने मंदिर, स्वास्थ्य, स्वाध्याय, संयम, सब व्रत, उपवास, स्वातिक सबको हे कह दिया। चलो उस स्वाद का थोड़ा सा अंश मुझे भी चखाओ। आई बात समझ में? आई बात समझ में? पूछ रहे हैं उससे, कह रहे हैं जीवों को ऐसा श्रद्धान है कि केवल शुद्धात्मा के चिंतन से संबर निर्जरा होते हैं, मतलब कर्मों का क्षय होता है, और मुक्त आत्मा के सुख का अंश वहां प्रकट होता है। मुक्त आत्मा मतलब सिद्ध परमेष्टि के। आई बात? तथा जीव के गुणस्थान आदि अशुद्ध भावों का और अपने अतिरिक्त अन्य जीव पुद्गल आदि का चिंतन करने से आश्रव बंद होता है। बस इधर गलती हो गई। क्या कहा अनुपम? हम जिनवाणी पढ़ते हैं, शास्त्र स्वाध्याय करते हैं, जहां भी प्रवचन मिले वहां सुनते हैं, गुरुओं का समागम प्राप्त होने की चेष्टा रखते हैं, और चेष्टा रूप हम अपनी पत्नी भूल जाएं, हम अपने बच्चे भूल जाएं, हम अपना घर परिवार भूल जाएं, हम अपना व्यापार धंधा भूल जाएं, और सर्व प्रकार से त्याज्य होके एक कमरे में बंद होके सफेद कुर्ता पजामा सफेद सफेद कर करके अंतरंग में बैठ जाएं। अब आप हमसे कहो हमें शास्त्र वाचन कराओ, हम आपसे ये कहें जिनवाणी का पठन पाठन तो आश्रव बंद का कारण है। बोले क्यों क्यों क्यों? बोले उसमें गुणस्थान, मार्गणा, स्थान आदि की चर्चा होती है, और उनमें विकल्पों में फंसता है यह जीव, और विकल्पों में फंसने से भगवान आत्मा नहीं मिलता, एक केवल निशुद्ध आत्मा की प्रतीति से भगवान आत्मा मिलता है। आप हमसे ये बोलो कि पूजन आदि करो, आप हमसे ये बोलो दर्शन आदि करने के लिए जाओ, आप ये बोलो कि भैया समागम प्राप्त करने के लिए गुरुओं के पास जाओ, तो हम आपसे बोलेंगे कि एक आत्मा का शुद्ध चिंतन ही परमात्मा का चिंतन है, उसी का नित्य प्रति समय चिंता करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, बाकी सब असार है। आई बात? क्या कह रहे हैं टोटल में? वो यही तो कह रहा है निश्चयाभासी सम्यक दृष्टि, निश्चयाभासी सम्यक दृष्टि। क्या कह रहा है? वो ये कह रहा है श्रद्धान, देखो जीव के गुणस्थान आदि अशुद्ध भावों का, जीव के गुणस्थान आदि अशुद्ध भावों का, जीव के गुणस्थान आदि अशुद्ध भावों का। अरे क्या बात करो, हम मिथ्यात्व दशा में गुणस्थानवर्ती जीव हैं, और हम चौथा गुणस्थान पाना चाहते हैं। सम्यक दर्शन की प्राप्ति हमें करना है, क्योंकि मोक्ष मार्ग वहीं से प्रारंभ होगा। तो हमारे अंतरंग में तो श्रद्धा नित्य प्रति समय सम्यक दर्शन की है, और जब हम सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे तब हमारे लिए एक कषाय चौकड़ी का अभाव होकर दूसरे का होगा, तब हम व्रत धारण करेंगे, मुनि धर्म अंगीकार करेंगे, भावलिंगीपना धारण करेंगे, भावलिंगीपना धारण करके हम भगवान बनने के मार्ग पर जाएंगे। क्यों क्यों क्या है मुझे बताओ? रमो लोए सभ्य साहुड़म, रमो लोए सभ्य श्रावक गण, कहां लिखा? कहां लिखा? कहां? मतलब उत्कृष्ट दशा में सर्वप्रथम तो अरिहंत, सेकंड उत्कृष्ट दशा में सर्वप्रथम तो सिद्ध, दूसरे नंबर अरिहंत, तीसरे नंबर आचार्य, चौथे नंबर उपाध्याय, पांचवें नंबर साधु। आगे ना मोक्ष मार्ग की उत्कृष्ट दशा तो इन्हीं 5 चरणों से होके गुजरेगी ना, यही है ना। इसमें श्रावक कहां आ गए? नहीं आए। तो श्रावक की क्या है? अब मुझे बताओ, नमो लोई सभ्य साहुणम, लोक में जितने साधु हो सबको नमस्कार हो, और उनके प्रति हम समागम चाहते हैं, उनके प्रति हम भैया वृत्ति चाहते हैं, उनके प्रवचनों का हम लाभ लेना चाहते हैं, उन जैसा हम बनना चाहते हैं। ये कामना तो आप नित्य प्रति समय करते हो? नहीं करते हैं? तुम संत साधु बन के विचरूं वह घड़ी कब आएगी, चल पड़ूं मैं मोक्ष मग पर वह घड़ी कब आएगी। करते हो कि नहीं करते? भक्ति में कहते हो कि नहीं कहते भगवान से? है अंतरंग में यही श्रद्धा है 24 घंटे। तो कह रहे हैं कि जीव के गुणस्थान आदि का अशुद्ध भावों का, ये तो हमें बिल्कुल इसमें समानता समझ में ही नहीं आ रही है। क्या कहा? भाई तुम जैन हो, सम्यक दृष्टि मान रहे हो, और गुणस्थान आदि कार्यों को आश्रव बंध का कारण कह रहे हो, ये कह रहे हो, जबकि वो तो एक चरण है, वो तो एक चरण है। तो कहा जीव के गुणस्थान आदि अशुद्ध भावों का और अपने अतिरिक्त जीव और पुद्गलादि का चिंतन करने से आश्रव बंध होता है। जीव में ले लो कौन?
अपना आत्मा, मैं आत्मा और संसार के सब वैभव पृथक। अब उसमें क्या आ गया, ये जिनवाणी भी आ गई, और जिनवाणी में जो तत्व की बात कही उसका तुमने चिंतन किया, वो भी क्या हो गया, आश्रव बंद होता है। क्या कहा, चैतन्य के चिंतन में चैतन्य की अनुभूति नहीं होती। क्या कहा, चैतन्य के चिंतन में, चैतन्य के चिंतन में चैतन्य की अनुभूति नहीं होती। आत्मा बोलने से आत्मा का ज्ञान नहीं हो जाएगा, ध्यान करने से भी। भाई देखो, जब दूध का उबाल आता है तो हमें देखना पड़ता है, और जब उबाल आ जाए और गैस चालू है फिर हमें देखना पड़ता है, उबलता रहता है। तो जब उबाल आ रहा है, जब उबाल आ रहा है, उबाल आ रहा है, उस समय में आत्मा का, चैतन्य का चिंतन चल रहा है। आई बात समझ में। और उबाल जब हो गया, अब जब हो गया तो आपकी दशा एक धारा प्रवाह हो गई, अब उस समय आपका चिंतन नहीं चल रहा है। आई बात समझ में। बच्चे सो रहे हैं, ठीक है, अपने बाजू में, दादा के बाजू में नाती पोते सो रहे हैं, है ना। क्यों नींद आ गई, अभी नहीं आई। क्यों नींद आ गई, अभी नहीं आई। क्यों नींद आ गई, हाँ आ गई है। क्यों नींद आ गई अंतस, हाँ आ गई है। अब बताओ दादा, मैं तुमसे पूछ रहा हूं, अंतस को नींद आ गई? नहीं, वो तो कह रहा है कि अंतस नींद आ गई है। आधे घंटे बाद पूछा, क्यों अंतस नींद आ गई? हाँ आ गई। सपने देख रहे हो? हाँ सपने देख रहे हैं। अब बताओ, नींद आ गई? और अच्छा, जब नींद आ गई, बिल्कुल पूर्ण रूप दशा से नींद आ गई, अब दादा पूछ रहे हैं, क्यों अंतस सपने में क्या देखा? अंतस चुप। चुप। अब और पूछा, क्यों जग रहे हो क्या? अंतस चुप। अब दादा समझ गए क्या, कि ये नींद में सो गया। आई बात समझ में। ऐसे ही जब तक चैतन्य का चिंतन रहेगा तब तक इस जीव को आश्रवबंद होंगे, और जब अनुभूति की दशा में यह जाएगा तो आश्रवबंद रुक जाएंगे। आई बात समझ में। तो देखो, जीव के गुणस्थान आदि का, अशुद्ध भावों का और अपने अतिरिक्त अन्य जीव पुद्गल आदि का चिंतन करने से आश्रवबंद होता है। ये टोडरमल जी उस निश्चयवासी मिथ्या दृष्टि से कह रहे हैं जो केवल मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूं, इसने ऐसी प्रतीति पूर्वक चिंतवन 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 कर रहा है, चैतन्य की दशा में जा ही नहीं रहा है। अब बताओ, ये काम छोड़ के ये करना चालू कर दिया। घर बनवा रहे थे, वैराग्य ब्रह्मचारी व्रत ले लिया तो मंदिर निर्माण कराना चालू कर दिया। क्या कहा है, घर परिवार स्त्री पुत्री मकान का चिंतन कर रहे थे तो वहां जाके भगवान आत्मा, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, ऐसा चिंतन तुमने चालू कर दिया। आखिर की स्टेज क्या है? बोले अनुभूति की दशा ही आखिरी की स्टेज है, वो तुम्हें प्राप्त नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? क्यों नहीं हो रही है? इसका जवाब टोडरमल जी ने पहले दे दिया। क्यों दे दिया? इसलिए दे दिया कि अरे भैया, छठवें गुणस्थान वर्ती भावलिंगी मुनिराजों को भी लिए ऐसी दशा नित प्रति समय नहीं रहती है। उनके लिए भी 7वें से 6वें में आना पड़ता है, और जब 6वें में आते हैं तो ग्रंथ आदि का पठन पाठन लेखन आदि के कार्य करते हैं। और तुम क्या कर रहे हो मुझे बताओ? नहीं, मैं तो केवल आनंद स्वभावी, मैं आत्मा, मैं आत्मा, मैं आत्मा, मैं आत्मा, इसके अलावा कुछ नहीं कर रहा हूं। ये स्वच्छंदीपना है। कहते हैं कि देखो, जीव के गुणस्थान आदि अशुद्ध भावों का, कह रहा है कि जीव के गुणस्थान आदि अशुद्ध भावों का अपने अतिरिक्त अन्य जीव पुद्गल आदि का चिंतन करने से आश्रवबंध होता है, इसलिए अन्य विचार से परान्मुख रहते हैं। अन्य विचार से परान्मुख रहते हैं, ऐसे स्वच्छंदी हो जाते हैं। सो यह भी सत्य श्रद्धा नहीं है, टोडरमल जी कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? लगेगी बात अच्छी, लगेगी बात हित की, लगेगी बात सब कुछ, लेकिन यह अच्छी बात नहीं है। आई बात। आज हम इस संसार में 16 करने वालों को एक अलग दृष्टि से क्यों देखते हैं? आज हम इस संसार में नित्य प्रति समय व्रत संयम उपवास आदि करने वाले जीवों को एक अलग दृष्टि से क्यों देखते हैं? अपनी रुचि नहीं है, आलस है। हाँ, उनकी हंसी उड़ा। हाँ, अपने लिए रुचि नहीं है, वो आलस है, और उनकी हंसी उड़ाते हैं। आई बात समझ में। देखो क्या हो गया है,
थोड़ी सी स्वच्छंदीपने की स्मेल हमें उधर से भी आने लगी है। आई बात समझ में? क्या है ना? देखो क्या है कि ये अगर जीव व्रत संयम उपवास आदि कार्य कर रहा है, नित्य प्रति समय हर चीज कार्य कर रहा है, तो उसका आचरण ज्ञान स्वभाव रूप दिखना चाहिए कि नहीं दिखना चाहिए? मुख से आदरवत परिणाम, चेहरे से आदरवत परिणाम नहीं दिखना चाहिए, लेकिन हमें उनके भावों में आदरवत परिणाम दिखते हैं। कषाय दिखती है, मान कषाय दिखती है, लोभ दिखता है, बनाने खाने के प्रति शोध रूप में नित्य प्रति समय अपना समय लगाते हैं। आकुलता विशेष दिखती है, जिनवाणी के समय भूल जाते हैं, जिनवाणी की बात उनको सुहाती नहीं है। तो ये तो एक नॉर्मल व्यक्ति भी समझ में जाता है कि यह सब आत्म स्वभाव के सन्मुख नहीं हो रहा है, शरीर के स्वभाव रूप सन्मुख हो रहा है। कौन समझ रहा है? ये श्रावक समझ रहा है जिनके साथ वो रह रहा है। और अगर ऐसा निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि हमारे लिए मिल जाए तो बताओ। और आज का जीव ऐसा हो गया है कि इन्हीं जीवों को भगवान और धर्मात्मा मानता है। तो कहते हैं देखो, वो 16 वाले और जो निश्चयवासी एक ही कोटि में। कहते हैं देखो, जीव के गुणस्थान आदिक अशुद्ध भावों का अपने अतिरिक्त अन्य जीव पुद्गल आदिक का चिंतन करने से ही तो पढ़ लिया था। देखो, सो यह भी सत्य श्रद्धा नहीं है, क्योंकि अब देखना क्यों टोडरमल जी जवाब देते हैं उसकी बात का, है ना। शुद्ध स्वद्रव्य का चिंतन करो या अन्य का चिंतन करो, यदि बीतरागता सहित भाव हो तो वहां संवर निर्जराही है। आई बात समझ में? क्या है? संवर निर्जराही है। और जहां रागादिक रूप भाव हो वहां आश्रवबंध ही हैं। यदि परद्रव्य को जानने से ही आश्रवबंध होते हों तो केवली तो समस्त परद्रव्यों को जानते हैं, इसलिए उनके भी आश्रवबंध होंगे। क्या कहा? समझ में नहीं आई? क्या कहा? देखो, वो ये कह रहा है कि देखो भैया, टोडरमल जी उससे प्रश्न कर रहे हैं कि तुम्हारे भाव क्या हैं। तुम्हारे भाव अगर शुद्ध रूप हैं, कैसे? बीतरागता सहित भाव हो तो, है ना, वहां संवर निर्जराही है। आई बात समझ में? अब चलो 2 कोटि लेना यहां पे लाइन खींचो। यहां पर निश्चयाभासी सम्यक दृष्टि लो। कौन? निश्चयाभासी सम्यक दृष्टि। और यहां पर एक लो सम्यक दृष्टि। आई बात समझ में? दोनों के सम्यक दर्शन में कोई अंतर नहीं। ये भी अपने आप को सम्यक दृष्टि मान रहा है और ये सम्यक दृष्टि हमारे लिए दिख रहा है। आई बात समझ में? ये कहता है कि जिनवाणी पठन पाठन पूजन आदि सब आश्रवबंध के कारण है, और ये जीव नित्य प्रति समय उसमें लगा रहता है। ये कहता है मुनिराजों की चर्या वैया वृत्ति सब द्वेष रूप परिणाम है, स्व की दृष्टि रखो। और ये कह रहा है कि जब हम अपने स्वभाव से बाहर आएंगे तो हम भगवान की जिन साधुओं की वैया वृत्ति में ही समय लगाएंगे। ये कह रहा है कि मंदिर आदि के कार्य ये सब विकल्प के जाल के कारण है, परद्रव्य के संयोग से कभी सुख नहीं होता है। और ये कह रहा है कि देखो, जब हमारे भावलिंगी मुनिराज के लिए एक पुतला निकलता है और वंदनादिक संघ का समाधान करने के लिए जाता है, उनके लिए भी तो भाव हो रहे हैं। अब देखो दशा दोनों की देखना बाबा, दोनों सम्यक दृष्टि हैं। एक सम्यक दृष्टि अपने आप को स्वच्छंद मान के इस रूप नहीं प्रवर्तता है, और ये जीव अपने आप को सम्यक दृष्टि नहीं मान के सब रूप प्रवर्त रहा है। सब रूप प्रवर्त रहा है कि नहीं प्रवर्त? तो कहते हैं कि देखो, बीतरागता सहित भाव हो तो संवर निर्जराही है। यहां पर आहार के लिए भी जा रहे हैं, यहां पर आहार के लिए भी जा रहे हैं, और आहार के लिए जाते समय भी अन्य अनंत जीवों का घात हो रहा है, और ये जीव आहार के लिए नहीं निकल रहा है। ये नहीं निकल रहा है। ये जीव मंदिर आदि जनेन्द्र देव के दर्शन करने के भाव रूप 1-1 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं, ये जीव नहीं चल रहा है। हिंसा का भाव रूप परिणाम इधर ज्यादा दिख रहे हैं, यहां नहीं दिख रहे हैं। हमारे दिगंबर संतों को श्रावक के लिए तत्व का उपदेश देने के भाव दिख रहे हैं, और भाव दिख रहे हैं और वो उपदेश दे रहे हैं, है ना। ये जीव उपदेश नहीं दे रहा है। ये सब परिणाम दिख रहे हैं ना, फिर भी कह रहे हैं कि देखो, उनके अंतरंग में बीतरागता भाव रूप सहित हैं, इसलिए उनके संवर निर्जरा हो रही है, और तेरे अंतरंग में बीतरागता भाव नहीं है, इसलिए तेरी संवर निर्जरा नहीं हो रही है। आई बात समझ में? समझ में क्या आई बात? देखो, यदि बीतरागता सहित भाव हो तो वहां संवर निर्जराही है। अब ये हमारे लिए कसौटी दे दी। कसौटी हमारे लिए खुद को
परखना है कि कहाँ हमारे बीतरागता रूपी भाव हैं, तो संबर निर्जरा के कारण हैं। और अगर बीतरागता रूप भाव नहीं है तो वहां पर संबर निर्जरा जो तुम मिथ्यात्व मान्यता रूप माने हुए हो वह आश्रव बंध का कारण है। किसका कारण है? आश्रव बंध का कारण। तो कहते हैं कि देखो जहां रागादिक भाव हो वहां आश्रव बंध ही है। यदि परद्रव्य को जानने से ही आश्रव बंध होते हो तो केवली तो समस्त परद्रव्यों को जानते हैं। अब बताओ भगवान के केवल ज्ञान में तो तीन लोक के समस्त लोकालोक पदार्थ झलकते हैं। झलक रहे कि नहीं झलक रहे? अब उनके लिए तो आश्रव बंध नहीं हो रहा और तेरे भी झलक रहे हैं। और तू क्या मान रहा है कि जैसे केवली के झलकते हैं ऐसे मेरे झलकते हैं, उनको नहीं होता है और ऐसे मेरे को नहीं हो रहा है। अरे भाई ऐसे कैसे नहीं हो रहा है? एकत्व दशा तेरी है, उसमें ममत्वपना तेरे है, इसलिए तेरे आश्रव बंध का कारण है। और हमारे केवली भगवान तो एक दर्पण के समान है, जो सा जैसा वो जीव जाता है वैसा उस रूप उसको दिखा दे। आई बस मम्मी पता है कभी कभी एक छोटा सा दर्पण 6x6 इंच का हमारे लिए दुख दे सकता है। कांच दुख दे सकता, दर्पण दुख दे सकता है, कैसे दुख दे सकता है? बुढ़ापे की दशा देख के दुखी हो रहा है। आपने उस दर्पण में अपना चेहरा देखा और चेहरे रूप आपको कील मुहासे फुंसी किसी भी प्रकार का पदार्थ दिखाई दिया और उस पदार्थ रूप उस विकल्प को मिटाने के लिए नाना प्रकार की औषधि वगैरह धारण की, तो आपके लिए एक 6x6 इंच का दर्पण दुख रूप हो गया। क्या हो गया? पूरा जीवन आपने उसी में व्यतीत कर दिया। अब मैं आपसे ये बताऊं कि आपने अपना पूरा जीवन उस दुख को मिटाने के लिए लगा दिया, थोड़ा सा उपकार तो उस दर्पण को तुम्हारे प्रति करना चाहिए। एक रंच मात्र उपकार तो दर्पण को तुम्हारे प्रति करना चाहिए। तुम खरीद के लाए, सोने से जड़वाया, अच्छे से संभाल के रखा, माता पिता की देन समझ के हमेशा उसी को अपने में चेहरे में से देखा, लेकिन वो एक समय भी एक रूप आपके अनुरूप नहीं हुआ। तो आखिर गलती किसकी है? दर्पण को तो उस स्वभाव का पता ही नहीं और तूने अपना पूरा का पूरा स्वभाव उस दर्पण के रूप लगा दिया। बस यहीं से दुख उत्पन्न हो। जबकि क्या है? बोले ज्ञाता दृष्टा स्वभाव है। हमारे केवल ज्ञानी भगवान दर्पण के समान समस्त तीनों लोक के जीव को एक समान एक समय में जानते हैं, उसमें एकत्वपना नहीं करते, उसमें एकत्वपना नहीं करते, उसमें ममत्वपना नहीं करते। अनुपम अगर थोड़ा सा भी एकत्व और ममत्वपना कर लें और कोई हमसे ये कह दे ये केवली है, तो नींद की आधी रात में 12 बजे भी जगा के पूछे तो नहीं निकलेगा, ऐसे भगवान हमारे नहीं हो सकते। आई बात समझ में? क्यों? क्योंकि वो ज्ञाता दृष्टा स्वभाव वाले हैं। कैसे स्वभाव वाले हैं? ज्ञाता दृष्टा स्वभाव वाले हैं, कर्ता भोक्ता स्वभाव वाले नहीं। हाँ, अभी एक चीज और कह रहा है, देखो परद्रव्य को जानने से ही आश्रव बंध होते है ना। उसकी बात को पकड़ा है पापा टोडरमल जी ने। किसकी बात को? उस निश्चयभाषी मिथ्या दृष्टि की बात को। क्यों? फिर से पढ़ो एक लाइन ऊपर। अपने अतिरिक्त अन्य जीव पुद्गलादिक का चिंतन करने से आश्रव बंध होता है। जैसे ही उसने ये बात कही, टोडरमल जी ने तुरंत जाके उसकी जीभ पकड़ी, ऐसी पकड़ी बिल्कुल जीभ, और उससे ये कहा, देख भाई केवली भगवान भी अनंतानंत जीवों को ये तीन लोक के एक साथ एक समय में जानते हैं, लेकिन उनके जानने में कभी आश्रव बंध नहीं होता है। मतलब तेरी बात झूठी हो गई ना है। मतलब भगवान को बंद नहीं हो रहा है और तेरे के जानने से तू संसारी होके तेरे को बंद हो रहा है। मतलब तू भगवान से भी बढ़ के हो गया। कहते हैं कि देखो जहां राग आदि रूप भाव हो, हाँ कहा, यदि परद्रव्य को जानने से ही आश्रव बंध होते हो तो केवली तो समस्त परद्रव्यों को जानते हैं, इसलिए उनके भी आश्रव बंध होंगे। अब उसकी बात पकड़ी गई। अब बात पकड़ के वो थोड़ा सा चुप हुआ। अब वो फिर कहता है धीरे से, क्या कहता है? फिर वह कहता है कि देखो टोडरमल जी को पता था अब वो ये कहेगा, तो धीरे से कहता है। अब वह कहता है कि छदमस्त के तो परद्रव्य के चिंतन से आश्रव बंध होता है। क्या कहा? छदमस्त है, छदमस्त के चिंतन से तो अब देखो, अब इसने क्या है अपनी दशा नीची कर ली।
अभी अभी क्या समझ रहा था, ये हवा में उड़ रहा था और केवल ज्ञान युक्त सिद्ध स्वभाव रूप अपने आप को मान रहा था। अब मान के जब टोडरमल जी ने उससे ये कही कि अरे देखो भैया, ज्ञाता दृष्टा वो हैं, आई बात समझ में, तो तुम तो ज्ञाता दृष्टा रूप अगर स्वभाव कह रहा है तो उनको भी आश्रव बंद होना चाहिए। अब वो निचली दशा में आया, अब वो कह रहा है अपने आप को छदमस्त। क्या कह रहा है? तो कहता है, वह कहता है कि छदमस्त के तो परद्रव्य के चिंतवन से आश्रव बंद होता है, सो भी नहीं है। टोडरमल जी कह रहे हैं। अब देखो, अब थोड़ी सी एक चीज लगाना, देखो 1 से लेके 12वें गुण स्थान तक सभी छदमस्त कहलाते हैं। कौन से? 1 से लेके 12वें गुण स्थान तक सभी छदमस्त कहलाते हैं। और 1 से लेके लगभग चौथे गुण स्थान तक, 1 से लेके चौथे गुण स्थान यह जीव अज्ञान रूप दशा में कहलाता है, और चौथे से लेके 12वें गुण स्थान यह जीव ज्ञानी रूप दशा में कहलाता है। आई बात समझ? छदमस्त दोनों है। अब ये दोनों में डिवाइड कर दिया, धर्मात्मा और एक ज्ञानी। 1 से चौथा ले लो धर्मात्मा, और चौथे से लेके 12वीं तक ले लो ज्ञानी। आई बात समझ में? अब इस दशा की बात हो रही है। अभी पूर्ण वीतरागता नहीं आई हुई है, तो अभी वो कह रहा है कि देखो हमें पूर्ण केवल ज्ञान की तरह वीतरागता नहीं आई है, अभी हम निचली दशा में है ना। तो कहता है, फिर वो कहता है कि छदमस्त के तो परद्रव्य के चिंतवन से आश्रव बंद होता है। ठीक है, अब देखो दो दृष्टि है, सो भी नहीं है। अब 1.5 लाइन और पढ़ देते हैं। क्योंकि शुक्ल ध्यान में भी मुनियों को 6 द्रव्यों के द्रव्य गुण पर्यायों का चिंतन होने का निरूपण किया गया है, और अवधि मन पर्याय आदि में परद्रव्य को जानने ही की विशेषता होती है, तथा चौथे गुण स्थान में कोई अपने स्वरूप का चिंतन करता है। ये हमने पढ़ा, फुल स्टॉप। अब रुक जाओ, अभी हम समझा रहे हैं, है ना। अब देखो समझ में आएगी। अब उसने ये प्रश्न किया अपनी निचली दशा करके कि हम छदमस्त हैं, हमारी दशा 1 से लेके 12वें गुण स्थान की है। चलो हाँ नहीं चलो बताओ। थोड़े से शास्त्र हमने भी पढ़े हैं। 1 से लेके 12वीं तक तुम्हारी कौन से गुण स्थान में दशा है? तो वो कहता है हम छदमस्त हैं और हम धर्मात्मा में चौथे गुण स्थान वर्ती हैं। कौन से गुण स्थान वर्ती हैं? चौथे गुण स्थान में, निश्चयभाषी कह रहा है। और हम 5वें गुण स्थान में भी जाते हैं और 6वें गुण स्थान वर्ती भी। देखो ये जीव अपनी उस दशा में समस्त गुण स्थानों के अनुरूप हो रहा है, लेकिन नग्न दिगंबर वेश धारण नहीं कर रहा है, उत्कृष्ट दशा उसके नहीं आ रही है। अब क्या हो रहा है? अब टोडरमल जी उसको जवाब दे रहे हैं कि देखो अब तुम जो छदमस्त की बात कर रहे हो ना, है ना, तो देखो छदमस्त में जो भावलिंगी संत रहते हैं, तो कहते हैं कि जो शुक्ल ध्यान में जो मुनि रहते हैं वो भी 6 द्रव्यों का चिंतन करते हैं, वो भी 7 तत्वों का चिंतन करते हैं। और एक चीज मैं बताऊं आपके लिए, वही छदमस्तों जीवों के द्वारा यह पंच परमागम लिखे हुए हैं, वही छदमस्त जीवों के द्वारा यह पूरा जनागम लिखा हुआ। अब मैं बताऊं, आपसे पूछूं, भगवान की दिव्य देशना खिरी, उन्होंने तो कोई शास्त्र लिखे नहीं। शास्त्र किसने लिखे? छदमस्त ने लिखे, गणधर ने भी नहीं लिखे, द्वादशांग के पाठियों ने भी नहीं लिखे। किसने लिखे? उनके अनुरूप भावलिंगी संत जो हुए उन्होंने ये सब लिखे, ये ग्रंथ लिखे। मतलब वो छदमस्त जिनवाणी की बातें लिखें, जिनवाणी की बात बताएं, भगवान के केवली द्वारा कथित हुई जिनवाणी की बात की श्रद्धान करें, और इन सब श्रावकों के लिए उन्हीं बात की जिनवाणी का उपदेश दें। और तू उनसे बड़ा हो गया कि अपने आप को इन सब शास्त्र, स्वाध्याय, विरक्ति, लिखना, वाचना, स्वाध्याय, संयम से दूर रख लिया। आई बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? मतलब अब अभी उसने अपनी केवली से दशा छदमस्त में लेके आया था, तो अब टोडरमल जी उसको छदमस्त से भी नीचे गिरा रहे हैं कि देख तू मिथ्यात्व चल रहा है और तू मान के क्या बैठा है? छदमस्त की दशा में ऐसा होता है। बोले कैसा होता है? बोले अपने निज स्वभाव भगवान आत्मा में लीन रहते हैं, और जब अशुभ कर्म के उदय से या एक समय भी भगवान आत्मा का चिंतन अपने उपयोग से बाहर निकलता है, तो ग्रंथ लिखने में उनका उपयोग लगता है, उनका उपयोग जिनवाणी के उपयोग में लगता है, उनका तत्व उपदेश में उपयोग लगता है, उनका जिन मंदिरों के दर्शन करने में उपयोग लगता है, तत्व चर्चा करने में उपयोग लगता है, शंका समाधान करने में उपयोग लगता है, वातावरण के लिए बिल्कुल जनागम के अनुकूल बनाने में अपना उपयोग लगता है। और तेरा कितना लग रहा है?
वैराग्यता हो तो नंगता। हाँ, वैराग्यता नहीं तो काटी। अब उसके लिए बता दी कि देखो शुक्ल ध्यान में भी मुनियों को, शुक्ल ध्यान कौन सा ध्यान? शुक्ल ध्यान। शुक्ल ध्यान मतलब ऐसा जीव क्षण क्षण में निज रस का, क्षण क्षण निज रस का अनुभव करते हैं, ऐसा शुक्ल ध्यान। क्षण क्षण, प्रति क्षण, एक एक समय डुबकी है। पेन लिखते समय पुराने जमाने में 10-10 मिनट में, एक एक मिनट में, आधे आधे एक एक शब्द में स्याही की दबात वो डुबानी पड़ती थी कि नहीं, तब जाके लिखते थे। बिना डुबाए लिखो, बोले नहीं, लिखा नहीं जाएगा। ऐसे ही क्षण क्षण में जब अपने आत्म स्वभाव का चिंतन करते हैं, तब वह क्या करते हैं? बोले तब वह 6 द्रव्यों का निरूपण करते हैं, 7 तत्वों का निरूपण करते हैं। अरे प्रथमान योग की कथाएं लिखते हैं, है ना। प्रथमान योग की कथाएं आप पढ़ोगे, हरिवंश पुराण पढ़ोगे, आदि पुराण पढ़ोगे, तो उन भावलिंगी दिगंबर संतों ने एक एक चीज का ऐसा निरूपण किया है कि हमें पढ़ने में शर्म आ जाए पापा। उनके शब्दों का जो आकलन है, जो संग्रह है, उन शब्दों को अगर उन्होंने ये कहा कि सचंद्राणी ऐसी होती है, तो उनके स्वर्ण कमल नयन ऐसे होते हैं, उनके बाल ऐसे होते हैं, उनकी ओंठ ऐसे होते हैं, उनके कर्ण ऐसे, उनके कुंडल ऐसे, उनके सुरम में सुराही की तरह गर्दन पर हार ऐसे चढ़े होते हैं कि एक सुनार उन हार का वर्णन न कर पाए जितना वो भावलिंगी संत उनके हार का वर्णन करते हैं। उनकी ड्रेस, उनके ड्रेस अप, उनके बैठने उठने की सैया, उनके चलने फिरने, भोजन आदि की सामग्री। मुझे ये बताओ, भरत चक्रवर्ती के जब खीर बनाने की विधि बताई तो वो भावलिंगी संत ने ही तो बताई कि तुमने बताई? भावलिंगी संत ने अपने ग्रंथ में लिखी तब तो तुमने पढ़ी। तो जब उन्होंने अपनी आत्म स्वभाव की स्याही के उसका निरूपण इतनी यथार्थता से किया कि आपकी कल्पना से भी परे हैं, कल्पना से भी परे हैं, और एक समय भी अपने ज्ञान को अशुभ में नहीं लगा रहे। मतलब सोचो, लिखते हुए भी है, क्योंकि जो भाव चलते हो वही भाव लिखने में आते हैं। और सोचो कि भाव, पद्म पुराण पढ़ो, है, समोसरण की रचना करेंगे, समोसरण की रचना। अब मुझे बताओ, समोसरण की रचना हुई, किसने देखा समोसरण? आचार्य गुरु भगवंत के द्वारा जिनवाणी में कही हुई बात के पद्म पुराण ग्रंथ में गणधर ने समोसरण की रचना हुई तो बताया, तो निरूपण किए 10-15 पेजों में। तब जाके पता चला कि अरे समोसरण ऐसा होता है। अगर वो नहीं लिखते भावलिंगी संत तो हमें आज समोसरण पता चलता। और समोसरण में एक एक दीवारों पर हीरे मोती जड़े रहते हैं, एक एक कोट रहते हैं। कोट में इंद्रों के द्वारा सरोवर बनाए जाते हैं, जलकुंड बनाए जाते हैं, वहां पर देवियां नृत्य करती हैं। और नृत्य करने में जो श्रावक लोग समोसरण की दिव्य ध्वनि सुनने के लिए जाते हैं, उन नृत्यों में फूले नहीं समाते। वो देवियों के साथ स्नान करते हैं, वो रंगमंच पर थिएटर देखते हैं, रंगमंच पर जो कलाकृति आती है उसमें मग्न हो जाते हैं। अरे ये सब किसने बताई? ये गणधर ने बताई, और आचार्यों ने अपने उनसे लिखी। कौन? शुक्ल ध्यान के ध्यानी महापुरुषों ने लिखी। आई बात? और तू क्या कह रहा है? टोडरमल जी कह रहे हैं सब बेकार है, ये सब दशा ऐसी नहीं। तो देखो, कहते हैं कि देखो, शुक्ल ध्यान में मुनियों को 6 द्रव्यों के द्रव्य गुण पर्यायों का चिंतन होने का निरूपण किया है। और पता वो कैसे होते हैं मम्मी? वो रहते हैं अवधि ज्ञान और मन पर्याय में, और अवधि मन पर्याय आदि में परद्रव्य को जानने की ही विशेषता होती है। अब मुझे तुम बताओ कि तुम्हें अवधि ज्ञान है क्या? मन पर्याय ज्ञान है क्या? अवधि ज्ञान क्या होता है? अवधि ज्ञान होता है रूपी पदार्थ को स्पष्ट जानना, और रूपी पदार्थ के जाने हुए ज्ञान को और अत्यधिक जानना, वो मन पर्याय ज्ञान होता है। मतलब ये रूपी है ना, ये ग्रंथ रखा है, इस रूपी पदार्थ को जानना अवधि ज्ञान है। आई बात? सामने रखे हुए नहीं, अन्य क्षेत्र पर रखा हुआ। अब मुझे बताओ, हे निश्चयवासी मिथ्या दृष्टि, तुझे अवधि ज्ञान है? बोले नहीं। अच्छा, तुम मन की बात जानते हो? हाँ, हम जानते हैं ना, हम अपने मन की बात जानते। अरे वो मन की बात नहीं होती। मन की ये बात दूर बैठे हुए किसी के व्यक्ति के अंतरंग के परिणामों में क्या चल रहा है, ये बात याद आ जाए। ये बात केवल शुक्ल ध्यानी पुरुष अवधि और मन पर्याय ज्ञान, 2 अतिरिक्त ज्ञान के धारियों के होती है। मन पर्याय ज्ञान हो तो कोई श्रावक जंगल में जाते तो मन पर्याय ज्ञान से जान लेते कि जो भव्य जी हो, हित का उपदेश देना है। उनके भाग्य से उनके
अरे क्योंकि हमें अगर मन पर्यावधि ज्ञान के धारी नहीं हो तो आज महावीर भगवान हमारे भगवान बनते क्या? चरण रिद्धि मुनि महाराजों को विकल्प आता क्या? उन्होंने ज्ञान से जाना तभी तो उपदेश दिया। अब उस निश्चयभाषी मिथ्या दृष्टि की इस उत्कृष्ट दशा को उधर तक जो ले गया था उससे और नीचे गिरा रहे हैं। अवधि ज्ञान नहीं है, मना पर्याय ज्ञान नहीं है, तो जो तू शुक्ल ध्यान की बात कर रहा है, छदमस्त की बात कर रहा है, जरा उससे भी अपनी गति नीचे उतार ले। बताओ कैसी ये जनवाणी बाबा, पढ़ पढ़ के यह जीव पहाड़ पर चढ़ गया। टोडरमल जी कहते हैं कि अभी उतर, अभी नीचे आ, अभी तेरी दशा उत्कृष्ट नहीं हुई है। इस जनागम में जितनी भी द्रव्य दृष्टि की बात कही है तूने उस स्वभाव को पर्याय दृष्टि में अपना लिया है, जबकि पर्याय दृष्टि में तो तू संसारी है और संसार के क्रियाकलाप कार्य तुझे करने पड़ेंगे। हाँ, दुगनी द्रव्य दृष्टि की परमानेंट लगनी चाहिए। कैसी लगनी चाहिए? कल सुमत प्रकाश जी भाई साहब के प्रवचन सुने थे चैत्यालय जी में, है? ये मेरा बेटा है, इसका ध्यान करने के लिए क्या करना चाहिए? कहां भरा है? रग रग में भरा है। अच्छा, तो अब ये मेरा बेटा, ये मेरा बेटा, ये मेरा बेटा, ये मेरा बेटा, ऐसा याद करना पड़ता है? बोले नहीं, ऐसे ही निज भगवान आत्मा का चिंतन अपने बेटे की राग के समान नित प्रति समय आत्मा में घुलन होते रहना चाहिए, स्वाद आते रहना चाहिए। जैसे अपना उपयोग उसको बेटा है ऐसा मानने में नहीं लगता है, ऐसे ही कभी मैं भगवान आत्मा नहीं हूं ऐसा मानने में नहीं लगता। नित प्रति समय स्वभाव जैसा आनंद आना चाहिए। ऐसी बात आज टोडरमल जी ने कही। अभी हमने पूरा पैराग्राफ नहीं पढ़ा है, 2.5 लाइन में खत्म कर दिया है। 2.5 लाइन की पैराग्राफ में और विशेष चर्चा आई है और थोड़ा सा टोडरमल जी उस निश्चयभाषी के लिए नीचे उतारेंगे, जिसकी अपन विशेष चर्चा कल करेंगे। जय जानंदी